सभी को नमस्कार। तो आज हम बताएंगे आपको डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी बताएंगे, लेकिन इंटीग्रेशन इसके बाद बताएंगे। तो आज स्टार्ट करेंगे। अप्रैल में जो है जेईई मेन का पेपर है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ना, उतना बेसिक तो नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ छोड़ेंगे भी नहीं। बेसिक को कवर करते हुए हायर तक जाएंगे। तो अभी हम क्या किए, आप लोग जो वीडियो अगर लंबा हो जाता है आप लोग देखते नहीं हैं, तो इसीलिए पहले ही इसको हम नोट कर दिए। अब क्या करना है, इसमें समझा देते हैं पूरा आपको, उसके बाद इस पर क्वेश्चन करवाएंगे। तब तक के लिए इसको आप देखते रहिए। यहाँ पर है dy/dx एक्स एन है और एन एक्स एन माइनस ये इसका फॉर्मूला होता है। अब बताएंगे आप इस पे कैसे फॉर्मूला आएगा, हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो आपको पता है कि dy/dx एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस क्या होता है, 1 होता है। अगर आपको अगर यहाँ पर एक्स की पावर क्या दे देगा, 100 दे देगा, ठीक। एक्स टू द पावर क्या है, एन है, 100 है। तो हमको पता है क्या होता है डिफरेंशिएशन, एन एक्स एन माइनस 1 होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एन यहाँ पर कितना है, 100 है, एक्स 100 माइनस 1, एन माइनस 1 करेंगे ना, ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 100, एक्स की पावर क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो जब एक्स की पावर क्या रहेगा, एन रहेगा, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस 1 हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बताइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, dy/dx कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। अब बताएंगे कांस्टेंट क्या होता है। देखिए कांस्टेंट वो होता है जो फिक्स है, जिसका वैल्यू क्या होगा, कभी चेंज नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। जैसे कि सपोज dy/dx, अगर आपको पूछ दे कोई 500 क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो 500 जो है ना फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता है हमेशा। तो 500 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अब बोलेंगे कि सर इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला कैसे होता है। तो आप जो है ना 11th में पढ़े होंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, 12th में तो नहीं है, उसी से क्या करते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं। जैसे कि सपोज हम क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू लेट कर लेते हैं साइन एक्स, ठीक। और एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स क्या होता है, एच होता है। उसी से क्या करते हैं, इसको हम डेरिवेटिव मतलब फाइंड करते हैं, इसको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे तो वो भी हम एक किसी पर करके दिखा देंगे, लेकिन अभी तो पेपर जेईई मेन का है, बोर्ड का पेपर है नहीं जो अभी आपको प्रूव करने के लिए पूछेगा एग्जाम में। तो पेपर को देखते हुए हम क्या करते हैं, अभी जैसा जहां से जो क्वेश्चन आएगा उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो साइन एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस का क्या होगा डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स, ठीक है। अगर यहीं पे कॉस का इंटीग्रेशन पूछे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को डिस्कस करते हैं। तो कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का 10x हो जाएगा। इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका ठीक उल्टा होगा। तो जो इसका डिफरेंशिएशन होगा वही इसका इंटीग्रेशन होगा। और कॉसेक का क्या होगा डिफरेंशिएशन, dy/dx कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। फिर क्या है, dy/dx सेक एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और dy/dx कॉट एक्स है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स। ये माइनस क्या होगा, इधर आ जाएगा फिर, ठीक है। अब माइनस का भी हम कर सकते हैं,
तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, इंटीग्रेशन माइनस माइनस के बाद प्लस हो जाएगा। तो जैसे आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको लर्न करना है पूरा फॉर्मूला को। ये सब नॉर्मल चीज़ है डिफरेंट कैलकुलस में, ये सब जैसे कि बेसिक चीज़ है डिफरेंशिएशन का, तो ये सब तो आपको लर्न होना चाहिए, उसके बाद आपको हायर क्वेश्चन बनेगा। लेकिन जब तक ये याद नहीं रहेगा तब तक आप आगे जो है ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कुछ अचीव करने के लिए कुछ ही नहीं, बहुत कुछ खोना पड़ता है। लोग बोलता है सक्सेस सक्सेस, सफलता। देखिए सफलता कोई पिज्जा नहीं है कि ऑर्डर करेंगे हम तुरंत क्या हो जाएगा, आधा घंटा में डिलीवर हो जाएगा। सक्सेस के लिए जो है आपको टाइम देना पड़ेगा, अच्छे टाइम के लिए अच्छा वक्त देना पड़ता है। तो चाहे कोई भी चीज़ हो, पढ़ाई हो, मैथ को ही अगर आप स्ट्रांग करेंगे ना, इसमें आपको जो है ना अच्छा से टाइम देना पड़ेगा। कोई चीज़ वैसे हासिल नहीं होता है, उसके पीछे पढ़ना पड़ता है। तो मैथ उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। और ये आपको फिजिक्स में भी काम पड़ेगा। 11th में आपको जो है ना फिजिक्स में कुछ काम पड़ेगा, मोशन का जो है ना इक्वेशन कैसे हम ड्राइव करेंगे। उसके बाद 4th में भी कुछ काम पड़ेगा, तो वहाँ पर अलग होता है। रोटेशनल में काम पड़ेगा, इसका मैकेनिक्स में काम पड़ेगा, कैपिलरी ट्यूब कैसे हम फाइंड करते हैं, वहाँ पर ये सब काम पड़ेगा। तो ये फिजिक्स का या मैथ का कोई पार्ट नहीं है, ये बहुत मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री भी मतलब जो है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम फाइंड करते हैं ना फिजिकल केमिस्ट्री में, वहाँ पर से काम पड़ेगा ऑर्डर सब निकालना। तो इसको अच्छे से देखिएगा। तो कॉट एक्स का जो है ना क्या होगा डिफरेंशिएशन, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई एक्स ही होता है। इसका इंटीग्रेशन भी ई एक्स होगा और इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, ई एक्स ही होगा। अगला है रूट एक्स। अब बोलेंगे सर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। देखिए रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक। तो आपको पता है जब x की पावर n रहता है तो क्या होता है, n(x) n-1। यहाँ पर n कितना है, 1/2 है, तो 1/2 x टू द पावर 1/2 -1 हो जाएगा। अब बताएंगे 1/2 -1 क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा पॉजिटिव x की पावर 1/2। इसको हम क्या लिखते हैं, रूट लिखते हैं ना, इसीलिए क्या हो जाएगा ये 1/2 रूट x हो जाएगा। ये सब रफ है, ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट x, ऐसे हम इसको फाइंड करते हैं। तो रूट x का अगर कोई आपसे डिफरेंशिएशन पूछे तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट x हो जाएगा। और यहाँ भी ऐसे कि साइन x का कोई अगर डिफरेंशिएशन पूछे तो आपको याद हो गया cos x होगा। अगर यहीं पे आपको दे दे कि साइन 2x का, तो पहले इसको हम क्या करेंगे x मान लेंगे साइन x, अब फिर हम क्या करेंगे 2x का, जिसको हम क्या बोलते हैं चेन रूल, ये भी बताएंगे। देखिए मैथ जो है ना बहुत हायर लेवल तक का बता देंगे, बस जुड़े रहिएगा। और हमसे किसी को नुकसान नहीं होता है, जहाँ तक कि कुछ ना कुछ फायदा ही होता है। चाहे वो हमसे कोई कंपटीशन भी करे, झगड़ा भी करे, लाइक भी करे, नफरत भी करे, हमेशा फायदा ही होता है। हर जगह नुकसान हम ही मतलब जो है ना सहते हैं। और नुकसान भी नहीं, कुछ किसी को सिखा देते हैं और कुछ अच्छा चीज़ सिखा देते हैं, नेगेटिव चीज़ नहीं सिखाते हैं। तो इसीलिए जुड़े रहिएगा। और रही बात मैथ का, तो हायर मैथ तक आपको हम सिखा देंगे। बस आप वीडियो को पूरा जो है ना अंत तक देखिएगा और लाइक कमेंट कीजिएगा। अगर लाइक कमेंट करने में अगर शर्म आता है तो कोई बात नहीं, बस देखिएगा, सीख लेना है कुछ ना कुछ। लाइक कमेंट इससे 1 लाइक कम करेंगे और नहीं करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस अगर आप सीख लेंगे तो हो सकता है मैं आपको आज मैं बता रहा हूँ, कल आप किसी को बताएंगे, परसों वो किसी को बताएगा, समाज में कुछ चेंजिंग आ सकता है, ठीक है। तो लाइक कमेंट पर उतना फोकस नहीं करना है, बस अच्छे से समझना है और दूसरे को जो है ना शेयर करना है। देखिए आपके पास अगर नॉलेज भी है ना या पैसा है, कुछ भी है, 5%, 10%, 15%, 50%, जितना आप शेयर कर सकते हैं, जो आपका कैपेसिटी है, शेयर करते रहिए। उससे जो है ना घटता नहीं है कोई चीज़, इंक्रीज ही होगा। चाहे जितना भी आपके पास अगर पैसा है तो पैसा कुछ शेयर कीजिए, किसी को जो है ना अपने से कमजोर को सपोर्ट कीजिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो किसी को नॉलेज आप सपोर्ट कीजिए, लेकिन अच्छा रास्ता दिखाइए, किसी को गिराने की कोशिश नहीं कीजिए। अगर आप किसी को आज गिराएंगे तो कोई बात नहीं, हो सकता है कभी आप पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, अभी कोई गारंटी नहीं है। लाइफ है, कंपटीशन है,
गिराना भी पड़ता है, लेकिन गिराकर सफलता वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता है। इसीलिए कोशिश कीजिए और अपने आप पे, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू बेटर योर सेल्फ। अपने आप पर फोकस कीजिए कि कैसे हम कोई चीज़ अचीव करेंगे, तो हर चीज़ क्या होगा, अचीव होगा। बस फोकस करना है। अगर आपसे हम कुछ पूछे कि जैसे कि अपने आसपास जो है ना कोई कलर को आप जो है ना डिजर्व कीजिए, जैसे कि सपोज अपने घर में जो है ना आप रेड कलर को देखिए और चारों तरफ कितना कलर है, और दैट टाइम अगर आप देखेंगे ना, फास्ट में देखेंगे, तो रेड के अलावा जो है ना आपको कुछ नजर नहीं आएगा। तो जिस चीज पे आप फोकस करेंगे ना, वही चीज आपको जो है ना मतलब आगे ले जाएगा। जो आप सोचेंगे, भगवान आपको एक दिमाग दिए हैं और एक दिल दिए हैं। भगवान के पास उतना टाइम नहीं है कि आपके बारे में भगवान सोचेंगे। दिमाग है और दिल है, और दिमाग से सोचिए। जैसा आप सोचेंगे, जिस चीज के बारे में सोचेंगे, आप वैसा ही बन जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, अच्छा समय देना पड़ेगा अच्छी चीज अचीव करने के लिए। और जो चीज आसानी से मिल जाता है ना, वो उतना अच्छा भी नहीं होता है। तो अच्छा चीज के लिए अच्छा वक्त देना पड़ता है, अच्छा समय देना पड़ता है, और मिलता है। हम देखे हैं जिस चीज के पीछे हम पड़े हैं उसको हम हासिल किए हैं। थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन हर वो चीज जो है ना अचीव होता है समय के साथ साथ। तो अपने आप को जो है ना फोकस करना है कि हम कैसे कोई चीज अचीव करें, और उसके लिए कोशिश करना पड़ेगा। जैसे कि मैं फ्लूट बजाता हूँ, बांसुरी बजाता हूँ, लेकिन उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। बांसुरी को जो है ना खरीद करके लेकर रख दिए हैं, कुछ कुछ जो है ना एक दो धुन बजाते हैं, लेकिन उस पर हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, उतना एक्सपर्ट नहीं बन रहे हैं। लेकिन जिस चीज पे हम कोशिश कर रहे हैं उसमें एक्सपर्ट बन रहे हैं। तो बस जो है ना आप कैसे अचीव करते हैं किसी चीज को, और कितना मतलब उसके पीछे जो है ना आप पढ़ते हैं, उतना जल्दी आपको जो है वो चीज अचीव होगा। लेकिन पूरा फोकस करना पड़ेगा 110%, क्या समझे, तभी जाके जो है ना अचीव करेंगे। और फोकस करेंगे तो निश्चित जो है ना एक ना एक दिन आप अच्छे बनेंगे। तो ये तो था, मोटिवेशन था। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक अच्छा टीचर का जरूरत पड़ता है। मैथ जो है ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको एक अच्छा टीचर, अच्छा फैकल्टी चाहिए। और उस अच्छा चीज के लिए जो है ना अच्छा लाइन भी सुनना पड़ता है, अच्छा गाना भी सुनना पड़ता है, क्या समझे। और गाना सुनेंगे आप, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, तो फिर मिलने को दिल तो बेकरार रहेगा ही, फिर मैथ नहीं पढ़ पाएंगे। मैथ में जो है ना, मैथ को बनाने के लिए पूरा दिमाग को फ्री होना चाहिए। जिसका दिमाग जो है ना किसी और चीज में उलझा रहता है, वो मैथ नहीं बना पाता है, उसका स्पीड जो है ना नहीं बन पाता है। तो जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीड, गति, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। चाहे वो आर्मी का फिजिकल हो, आईआईटी का रेस हो, सीजीएल एग्जाम हो, यूपीएससी हो, कैट हो, गेट का एंट्रेंस हो, एमएससी का एंट्रेंस हो, चाहे कोई भी एग्जाम में आप बैठेंगे ना, तो स्पीड बहुत जरूरी है। और एक्यूरेसी के साथ साथ पहले तो स्पीड रहेगा, तो एक्यूरेसी जो है ना धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से बन जाएगा। तो स्पीड बहुत जरूरी है, और स्पीड तभी आएगा जो आप पूरा फोकस करेंगे अपने गोल के पीछे। कोई पिज्जा नहीं है कि आप जो है ना ऑनलाइन बुक कर दिए और आधा घंटा में डिलीवर्ड हो जाएगा, हम इंतजार करेंगे कि कब आएगा फिर खाएंगे। सक्सेस, सफलता जो है ना इसके पीछे जो है ना वक्त देना पड़ता है। 1 साल में भी मिल जाएगा, 5 साल में भी मिलेगा, 10 साल में भी, और लेकिन मिलेगा। जो मेहनत करता है उसको मिलता है टाइम से। हो सकता है कुछ बड़ा मिले, ये भी हो सकता है। इसीलिए कोशिश करना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए अच्छे से। बहुत मोटिवेशन हो गया, अब चलते हैं पढ़ाई पे। ये समझ गए, अब चलते हैं ए एक्स का क्या करते हैं हम, डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो क्या होता है इसका डिफ्रेंसिएशन, ए एक्स लॉग ए होता है। कैसे हो जाएगा अब बताते हैं। जैसे कि सपोज हम लेट कर लेते हैं, u इक्वल टू क्या है, ए एक्स है। तो जब किसी चीज का पावर क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। जब किसी चीज का पावर क्या रहेगा, चीज मतलब कोई को मतलब क्वेश्चन में अगर पावर क्या है, वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ डिसाइड करते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, लॉग लगा देते हैं, लॉग, ये क्या हो जाएगा, लॉग यू, और ये क्या हो जाएगा, लॉग ए टू द पावर एक्स। तो एक फॉर्मूला होता है, लॉग m टू द पावर n रहता है ना, तो इसको हम क्या लिखते हैं, n लॉग क्या लिखते हैं, m लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए लॉग a टू द पावर क्या है, x है यहाँ पर, तो ये पावर क्या हो जाएगा, पीछे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x लॉग क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, log u, इसको हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं। log u का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/u,
यू का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स, एक्स और लॉग ए, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, इस पे बनेगा। अभी हम कर देते हैं, फिर बाद में इसको समझा देंगे कैसे करते हैं। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, इसको हम क्या लिखेंगे, log a, ये क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स, ये u इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, u log a, u का वैल्यू कितना है, यहाँ से ax है, ax पुट कर देंगे और log a हो जाएगा। इसीलिए जब d बाई डी एक्स रहेगा, ax रहेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ax log a होता है। अब देखिए यहाँ पर डी बाई डी एक्स है, log x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स। अगर आपसे कोई पूछे अगर यहाँ पर log sin x रहेगा तब क्या करेंगे, सिंपल है, कुछ नहीं है, नर्सरी का क्वेश्चन है, इसको हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, तो 1 बाई एक्स होता है, तो 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर x क्या है, sin x है, sin x। अब log का तो डिफरेंशिएशन कर दिए, sin का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना हो जाएगा, cos x, फिर x क्या करेंगे, कितना हो जाएगा, 1, cos बाई sin क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा। कुछ नहीं है, बस जो है ना फोकस करना है, सब कुछ आसान है, बस जरूरी है तो मेहनत करना और फोकस, फोकस रहेगा इमेज बनेगा ही, चाहे इन्फिनिटी पर बने या फोकस पर बने या पोल पे बने, तो फोकस बहुत जरूरी है, बिना फोकस का इमेज नहीं बनता है। ठीक, ये हो गया फिजिक्स का मोटिवेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डी बाई डी एक्स, u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, अब इसको हम बोलते हैं सम रूल बोलते हैं, और डिफरेंस भी बोल सकते हैं, जो बोलना है बोल दीजिए, क्या जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है, अगर यहाँ प्लस रहेगा, u भी आ सकता है, v भी रहेगा, w भी रहेगा, कुछ भी रहेगा, इन्फिनाइट टर्म तक रहेगा, कुछ भी रहेगा, जितना रहेगा उतना तक हम जाएंगे। अगर हमारे पास v तक है तो हम क्या करेंगे, v तक ही रह जाएंगे। अगर v तक रहेगा तो डी बाई डी एक्स, यू प्लस माइनस v क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अगर w तक है तो डी बाई डी एक्स, यू प्लस v प्लस w, तो डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अगर यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, अगर यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। जैसा क्वेश्चन है वैसे हम क्या करेंगे देखेंगे, जब क्वेश्चन करवाएंगे IIT लेवल का तब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, पूरा जो है ना डीपली जाएंगे मैथमेटिक्स में, चाहे मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, इंग्लिश हो, हर सब्जेक्ट में जो है ना फोकस किए हैं। जो भी प्रॉब्लम हो बताइएगा आप, व्हाट्सएप पे जिसके पास मेरा नंबर है, कुछ मेरे स्टूडेंट तब भी इसमें मतलब सब्सक्राइबर हैं, तो वो सब भी उनके पास नंबर मेरा होगा ही, जिसके पास नहीं है तो गुरुजी विकास या फेसबुक पे सर्च करेंगे, हम मिल जाएंगे, वहाँ से मेरा नंबर ले लीजिएगा, या तो फेसबुक पे जो है ना मैसेंजर पे क्वेश्चन भेज दीजिएगा। जैसे है बस समाज में क्या करना है, कुछ चेंजिंग लाना है क्या समझे, और फोकस करना है, बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि लोग पढ़ाई कर लेते हैं, संस्कार अच्छा नहीं रहता है, नेगेटिव चीज में क्या होता है, भटक जाता है। तो संस्कार, अच्छा संस्कार और अच्छा नॉलेज होना चाहिए। कुछ लोगों के पास नॉलेज रहता है, संस्कार नहीं रहता है, किए रहते हैं PhD, नॉलेज रहता है कुछ नहीं, बस अपने आप को जो है ना डिग्री लेकर घूमते रहते हैं। और कुछ लोग 10th पढ़े होते हैं, इतना नॉलेज रहता है, इतना डीपली, और इतना अच्छा संस्कार होता है कि मतलब जो है ना उससे बहुत आगे बढ़ जाते हैं। कोई नर्सरी को पढ़ाते हैं तो सब दिन नर्सरी को ही पढ़ाते रह जाते हैं, और कोई MSc तक को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप जो है ना कैसे आप अपने काम से प्रेम करते हैं। ठीक है, बस फोकस यही है। तो अगला है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट रूल। बहुत फास्ट हम कभी कभी बोलने लगते हैं। ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, यू इंटू क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो u को छोड़ो, v को पकड़ो, ये सब जो है ना कहने के लिए बोलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अब छोड़ना मतलब डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, पकड़ना मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर u को छोड़ दिए, v को पकड़ लिए, मतलब इसको डिफरेंशिएशन कर दिए। फिर क्या होता है प्लस, फिर क्या करेंगे, यहाँ v को छोड़ देंगे और u को क्या करेंगे, पकड़ लेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगला है डी बाई डी एक्स, u अपॉन क्या है, v है, इसको हम बोलते हैं कोसेंट रूल। क्या बोलते हैं,
कोसेंट, TIENT, कोसेंट रूल, ठीक है। अब इसमें क्या है, भी है। देखिए इसमें बहुत क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट सबको, हमें भी कभी कभी होता है, हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, टीचिंग तो करते हैं वैसे ही, अपना एक मतलब शौक था कि मेरा कोई सुने इसीलिए, लेकिन स्टूडेंट ही हैं अभी भी। तो ये क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करेंगे, भी लिखेंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा, भी du/dx हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, u dv/dx। ये जो नीचे में यहाँ है ना, पहले यहाँ लिखिएगा इसको, ठीक, और यहाँ पर इसको du/dx, फिर माइनस लगा दीजिएगा, फिर यहाँ पर u लिखिएगा dv/dx, अपॉन नीचे वाले क्या कीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा, v का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। x इक्वल टू फाइव टी दिया हुआ है, इसको हम फाइव बोलते हैं, ठीक है, और y इक्वल टू फाइव टी दिया हुआ है। इसको अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पर होगा तो ये होगा dx/dt हो जाएगा। अच्छा हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ये हो जाएगा dy/dt हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy/dt और dx/dt। तो यहाँ पर क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। तो पहले y है तो हम क्या करेंगे, y का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, क्या हो जाएगा dy/dt, और यहाँ पर क्या करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा dx/dt। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। इस पे एक हम क्वेश्चन करा दें, जैसे कि आप देखेंगे क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज x इक्वल टू हमारे पास क्या है, sin t है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू t, ये हो जाएगा dx/, क्या हो जाएगा dt, मतलब क्या हो जाएगा ये cos t हो जाएगा। और दूसरा है, सपोज हम क्या करते हैं, y इक्वल टू क्या करते हैं, माइनस cos t लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू t, dy/dt क्या हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो ये माइनस साइन एक हो जाएगा, साइन x नहीं t हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये क्या हो जाएगा साइन t हो जाएगा। अब आप बताएंगे, कमाल करते हो पांडे जी, dy/dx इक्वल टू क्या होता है, dy/dt, और नीचे क्या हो जाएगा dx अपॉन क्या हो जाएगा dt। तो dy/dt कितना है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है sin t है, और नीचे क्या है यहाँ पर cos t है। sin t में cos t क्या होता है, ये हो जाएगा tan t हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। तो ये पूरा फॉर्मूला आप क्या करेंगे, अगर याद रख लेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। तब तक के लिए इसको जाएगा नोट कीजिएगा, और इस पर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, पढ़िएगा अच्छे से, मुस्कुराते रहिएगा, हंसते रहिएगा। कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आए, कभी भी कहीं भी कांटेक्ट कीजिएगा, एक रास्ता नहीं 5 रास्ता निकाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू।